नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप बच्चों। आगे हमने चित्रपाठ 1 और काव्य 2 की समझ ले ली। अब हम इस वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। बच्चों देखिए, जब भी आप लेखन कार्य करते हो और पढ़ते हो तभी आप उसमें कभी सरल वाक्य होते हैं तो उनमें कभी प्रश्न वाक्य होते हैं तो कभी आश्चर्य प्रकट करने वाले वाक्य होते हैं। कभी कभी जब हम पढ़ते हैं तो उन वाक्यों को हम अर्थ को स्पष्ट नहीं करते हैं, जिससे शब्दों के कई अर्थ बन जाते हैं, तो कभी शब्द भी गलत बन जाते हैं। तो हम आज एक ऐसा ही विषय पढ़ेंगे जिन विषय में हमें कुछ नया करना है। तो आज का हमारा विषय है कक्षा 6 विषय हिंदी और हमारा विषयांक है व्याकरण। और व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। तो बच्चों, विराम चिन्ह किसे कहते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। आपको इस वीडियो के अंत में 2 वीडियो दिखाऊंगी। उन वीडियो को देखेंगे तो आप समझेंगे कि विराम चिन्हों को जब हम लिखते समय उनके अर्थ को स्पष्ट नहीं करते हैं तो कितनी दिक्कतें आती, कितनी मुश्किलें आती है, यानी कि कहीं शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। तो हम अंत में इन वीडियो को देखेंगे। ये वीडियो आप जरूर देखना। तो बच्चों, विराम चिन्ह क्या होते हैं? तो विराम चिन्ह जब हम वाक्य को पढ़ते हैं तो वाक्य के पढ़ते समय और बोलते समय जब हम उन अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच में कभी कभी भावों के अनुसार एक क्षण के लिए रुक जाते हैं और कुछ अधिक समय के लिए रुक जाते हैं। तो कभी उन वाक्यों में हम प्रश्न भी करते हैं तो कभी कभी तो हम आश्चर्य भी प्रकट करते हैं। और कभी कुछ वाक्यों में दुख आदि के भाव व्यक्त होते हैं और ये वाक्य बोलते समय तो मालूम नहीं होता कि उनमें हम क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन जब लिखते हैं इन्हीं भावों को अगर हमें लिखना है और लिखित भाषा में अगर उनको अर्थ को प्रकट करना है तो जिन चिन्हों का हम उपयोग करते हैं, जिन चिन्हों को हम लगाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है कि कुछ समय के लिए रुकना, कुछ अधिक समय के रुकना। तो कई बार हम आश्चर्य आदि भाव को प्रकट करके विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में विराम चिन्ह की बात करते हैं। तो विराम चिन्ह के कई विराम है, यानी कि कई निशानियां हैं। तो देखिए, यहाँ पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्गरण चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह और लाघव चिन्ह। यहाँ उनके सामने सांकेतिक भाषा में भी चिन्हों की निशानियां दी गई है। ये चिन्ह आप अपने जब वाक्य लिखते हैं तो कहीं ना कहीं तो लगाते ही है, लेकिन आप कई बार भूल भी जाते हैं। इनके कारण आपके मार्क कम हो जाते हैं। तो ये जो चिन्ह है, ये निशानियां है, ये निशानियां भावों को यानी कि वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए होती है। तो चलो बच्चों, अब हम वीडियो में यानी कि इस वीडियो में मैं आपको 2 और वीडियो बताना चाहती हूँ, जिससे आप विराम चिन्ह का मतलब समझेंगे। और बाद में हम आगे के वीडियो में आपको इन्हीं जो विराम चिन्ह के प्रकार है उनके बातों को हम अच्छी तरह से यानी कि सब विराम चिन्हों के विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद। बस स्टॉप पर पहुंचकर, ये तो बस के रुकने का स्थान है, यहाँ भी नहीं रोकी। हाँ भाई साहब, इससे सबको परेशानी होती है, इनकी शिकायत करनी पड़ेगी। देखा शैली तुमने, बस न रुकने से कितनी परेशानी हुई। इसी तरह भाषा में भी होता है। कैसे? भाषा में सही जगह पर न रुकने से अर्थ समझ में नहीं आता। पर हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ रुकना है? आपका मित्र निशांत आया था, मैंने उससे कहा था कि भैया थोड़ी देर में आ जाएंगे।
रुको मत, जाओ। क्या रमेश आया था? तुमने उससे क्यों कहा रुको मत जाओ? अभी तो मैंने आपको ये बताया कि निशांत आया था, और ये भी कह रहे हैं कि उसे रोका क्यों नहीं। मैंने तो उसे रुकने को कहा था। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ।